चलो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं AWS ब्लॉक स्टोरेज पार्ट 5 की तरफ। ठीक है, तो पार्ट 5 में हम जो बात करने जा रहे हैं वो देखते हैं। हम कहाँ जाएंगे? वॉल्यूम पे जाएंगे और आप क्या करते हो? क्रिएट वॉल्यूम। और जब आप वॉल्यूम क्रिएट करने जाते हो दोस्तों, तो आपसे पूछता है वॉल्यूम का टाइप क्या रखना है। जनरल पर्पस GP2 रखना है, या प्रोविज़न IOPS IO1 रखना है, या कोल्ड HDD SC1 रखना है, या थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD ST1 रखना है, क्या मैग्नेटिक रखना है। तो मैंने आपको शुरू में ही पार्ट 1 की AWS ब्लॉक स्टोरेज के पार्ट 1 पे मैंने थ्योरी में आपको बताया था ये सब के बारे में। अगर मैं GP2 लेता हूँ तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम 1 GB का मुझे वॉल्यूम मिनिमम 1 GB का वॉल्यूम बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, और मैक्सिमम 16 TB। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताया था पिक्चर के अकॉर्डिंग। आ जाते हैं एक बार यहाँ पर कि अगर आप GP2 पे होते हो तो आपको इतने IOPS मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 16,000। और दोस्तों ये 16,000 जो वैल्यू है ना, ये अप टू की वैल्यू, अप टू 16,000 तक आपको मिलेंगे। बट आपको जो IOPS मिलते हैं ना, वो डिपेंड करता है आपके वॉल्यूम के साइज पे। अगर आपके वॉल्यूम का साइज बढ़ेगा तो IOPS भी बढ़ेगी। तो अगर मेरे वॉल्यूम का साइज यहाँ पर 100 GB का है तो IOPS यहाँ पर 300 मिल रहे हैं मुझे। ये देखो, अगर मैं अपने वॉल्यूम का साइज 10 GB करूँ 100 IOPS मिल रहे हैं। अगर मैं वॉल्यूम का साइज 1 GB करूँ तो भी 100 IOPS मिल रहा है। और अगर मैं वॉल्यूम का साइज 2 GB करूँ तो भी 100 मिल रहा है। अभी मैं वॉल्यूम का साइज 10 GB करूँ तो भी 100 मिल रहा है। वॉल्यूम का साइज 20 GB करूँ तो भी 100 मिल रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी आपने पहली वाली लाइन पे ये बोला कि वॉल्यूम का साइज बढ़ाते हो तो IOPS बढ़ता है, लेकिन आपने 1 GB का वॉल्यूम बनाया तब भी आपको 100 IOPS मिले। आपने 20 GB का बनाया तब भी आपको 100 IOPS मिले, राइट। साइज भी बढ़ाया तब भी आपका IOPS नहीं बढ़ रहा। तो फिर 16,000 IOPS मिलेगा कब? क्वेश्चन ये है मेरा दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं। नोटपैड ओपन करता हूं यहीं पे। अगर आपने 1 GB से 33.3 GB तक का वॉल्यूम बनाते हो तो आपको 100 IOPS ही मिलता है। ठीक है, और अगर आप 33.3 के बाद वॉल्यूम का साइज बढ़ाते हो तो आपको पर GB पे 3 IOPS मिलेगा सर, पर GB पे। और देखना चाहते हो तो देखो, मैंने यहाँ पर 33 बनाया, नहीं मिला। 33 पॉइंट, अब देखो पॉइंट एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो पॉइंट को तो मुझे स्किप करना पड़ेगा। तो मैं 34 किया तो देखो यहाँ पर IOPS मुझे मिल गया, और 102 मिला क्योंकि पॉइंट की वजह से डिस्टर्ब हुआ थोड़ा सा वैल्यू। तो अगर मैं 35 करूं तो 3 मिल गए आपको एक्स्ट्रा। 36 करूं तो 3 और मिल गए, और 37 करूं तो 3 और मिल गए, और 38 करूं तो 3 और मिल गए। मतलब 33.3 से आप ऊपर जाते हो पर GB पे तो आपको 3 IOPS मिलने लगता है पर GB। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1500 करूं तो मुझे इतने मिल गए। और अगर यहाँ पर मैं 5,999 GB का वॉल्यूम बनाऊं तो मुझे 16,000 मिल गए, राइट। तो 5,999 GB का अगर मैं वॉल्यूम बना लेता हूं तो मुझे 16,000 IOPS मिल जाता है। अब अगर आप वॉल्यूम का साइज भी बढ़ा दो ना तो अब आपको IOPS नहीं मिलेगा, क्योंकि GP2 की मैक्सिमम कैपेसिटी 16,000 ही है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। आपने यहां पर
100 GB का वॉल्यूम बनाया, आपको 300 IOPS मिले, लेकिन ये /3000 क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ पर 10 GB का बनाया, मुझे 100 IOPS मिले, अभी 3000 क्या है। मैं 500 GB का वॉल्यूम बनाता हूँ, मुझे 1500 IOPS मिला, अभी 3000 क्या है। क्वेश्चन मेरा भी ये है। तो चलो इसमें समझते हैं कि क्या चीज़ है। दोस्तों ये जो /3000 है ना, ये होता है आपका ब्रस्ट वैल्यू, ब्रस्ट टू IOPS। अब ये ब्रस्ट वैल्यू है क्या, पहले आपको मैं समझाता हूँ। मान लो आपने AWS से 500 GB का वॉल्यूम लिया, तो आपको ये 1500 IOPS दे रहा है। ठीक है, और अगर आपने 500 GB का वॉल्यूम लिया, इसने आपको 1500 IOPS दिया, लेकिन आप 1500 IOPS यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, आप यूटिलाइज कर रहे हो 1200 IOPS। कितने यूटिलाइज कर रहे हैं आपने? 1200। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो 300 IOPS आपके रिमेनिंग है। क्या है सर? 300 IOPS आपके बच गए, लेकिन आपका पैसा 1500 IOPS का जा चुका है। राइट? तो अगर आपने 500 GB का वॉल्यूम लिया तो आपको 1500 IOPS मिला। इट मीन्स आपने वॉल्यूम का साइज का भी पैसा दे रहे हो और IOPS का भी पैसा दे रहे हो। वॉल्यूम का साइज 500 GB का पैसा तो आप दे रहे हो, और IOPS बोले तो 1500 IOPS उसमें जो मिले उसका भी आप पैसा दे रहे हो। बट आप यूज कितना कर रहे हो? आप यूज 1200 ही कर रहे हो, क्योंकि एक डिस्क के ऊपर जब ऑपरेशन बढ़ेगा तभी तो उसका IOPS यूज होगा। अगर ऑपरेशन नहीं है तो IOPS खाली पड़ा हुआ है। तो मैं मानता हूं कि मेरे 500 GB का वॉल्यूम जो मैंने लिया है उसमें इतना ऑपरेशन नहीं है, तो 1200 ही IOPS यूज हो रहा, लेकिन मैंने तो पेमेंट उसको 1500 के देने हैं। तो यहां पर मेरी रिमेनिंग वैल्यू अगर बात करूं, ठीक है, तो कितना है? 300, मतलब 300 IOPS आपके बच रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं 1 घंटा अपना वॉल्यूम यूज करता हूं तो 1 घंटा मेरा वॉल्यूम यूज होता है 1200 IOPS, 300 बच गए। ऐसे नेक्स्ट वाले आवर्स में भी मैं उतना ही यूज करता हूं तो फिर से मेरे 300 बच गए। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड आवर्स पे मैं 1000 IOPS यूज कर रहा हूं यहां पर, तो अब रिमेनिंग कितने बच गए मेरे? अब मेरे रिमेनिंग बच गए 500 IOPS। ऐसे ही नेक्स्ट आवर्स में मैं 1300 यूज करता हूं, तो अब रिमेनिंग कितने बच गए? अब रिमेनिंग बच गए मेरे 200। तो देखो हर एक घंटे में, हर एक आवर्स में आपके ये रिमेनिंग IOPS बचते जा रहे। राइट? तो ये क्या करता है? रिमेनिंग IOPS की वैल्यू को कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद ये कहता है कि आपके वॉल्यूम को फ्यूचर में कभी इमरजेंसी पीरियड पे IOPS की नीड पड़ेगी तो आपके रिमेनिंग वैल्यू से ही आपको एज अ क्रेडिट के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, जो आपके बच रहे हैं उसी को कलेक्ट करके वो आपको फ्यूचर में कभी आपके वॉल्यूम को अगर एक्स्ट्रा IOPS की जरूरत पड़ती है तो क्या करेगा? एज अ क्रेडिट वैल्यू के रूप में आपको प्रोवाइड कर देगा, बट 3000 से ज़्यादा नहीं देगा। तो ये 3000 क्या है? ब्रस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो कब तक मिलती है ये हमें? अगर आप इतने का बनाते हो, ठीक है, तो 1000 का अगर आपने वॉल्यूम बनाया तो आपको IOPS इतना मिला, तो इसके बाद आपको कोई ब्रस्ट वैल्यू नहीं मिलती। ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आगे लेके चलता हूं। अब मैं यहां पर अगर वॉल्यूम का टाइप चेंज करूं और IO1 करूं, तो IO1 पे आपको बोल रहा है आप यहां पर 1 GB का वॉल्यूम भी नहीं बना सकते, आपको मिनिमम 4 GB का बनाना होगा। ठीक है, तो मैंने 4 GB का बनाया। अब देखो यहां पर IOPS क्या बोल रहा है। यहां पर देखो IOPS आप अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। कह रहा है मिनिमम IOPS 100 और मैक्सिमम 64,000।
अब मैं आपको बता दूं, ऑप्टिमाइज यहाँ पर आप जो कर रहे हो, तो यहाँ पर देखो मैंने 150 IOPS ले लिया 4 GB की वॉल्यूम पे, मैं यहाँ पर 200 ले लिया 4 GB की वॉल्यूम पे, बट 201 नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम रेशियो 50 GB पे आपको, सॉरी, आपको यहाँ पर 1 GB पे 50 IOPS मिलते हैं। वहां पर आपको 1 GB, अगर आप 33.3 से 1 GB बढ़ाते हो तो आपको 3 IOPS मिल रहे थे, यहां पर आपको पर GB पे 50 IOPS मिल रहा है। तो आपका वॉल्यूम 4 GB का है तो इसने 200 IOPS दे दिए। अगर आप 201 करना चाहते हो तो मैं कहता हूं आप वॉल्यूम बढ़ाओ, तो देखो करने दिया इसने। तो अब मैं 240 भी कर सकता हूं, मैं 249 भी कर सकता हूं, मैं 250 भी कर सकता हूं, मैं 251 नहीं कर सकता क्योंकि 5 GB के वॉल्यूम आपने लिया तो 50-50 से अगर आप कैलकुलेशन करो तो 250 आपको मिल चुके हैं। क्लियर? बट यहां पर एक प्रॉफिट है कि अगर आपको 250 IOPS की जरूरत नहीं है तो आप इसको कम कर लो, तो यहां पर आप IOPS अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर लेते हो अगर आप IO1 की तरफ होते हो तो। समझ में आ रही मेरी बात यहां पर? चलो आगे लेके चलते। अगर आप यहां पर ST1 को सेलेक्ट करते हो तो आपको मिनिमम 500 GB का वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, राइट? और देखो यहां पर IOPS नॉट एप्लीकेबल बोल रहा है। अब IOPS नॉट एप्लीकेबल का मतलब होता है कि नॉट कॉन्फ़िगरेबल कॉन्फ़िगरेशन। आप यहाँ पर ST1 को जब आप लेते हो तो आप IOPS को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, ये बैकग्राउंड में जो देंगे वही आपको लेना है, क्योंकि आपका ST1 जो होता है वो HDD का पार्ट होता है और कहा जाता है कि HDD की जो परफॉर्मेंस है वो IOPS पे मेजर नहीं करती, वो मेजर करती है थ्रूपुट पे। और आपका SSD का जो वॉल्यूम है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो मेजर करती है IOPS पे। तो इसलिए हम SSD वॉल्यूम की बात करें तो GP2 और IO1 पे हम IOPS को कस्टमाइज कर पा रहे थे, इसलिए वहां पर IOPS आपको प्रायोरिटी दे रहा था क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस IOPS पे मेजर करती है और HDD की परफॉर्मेंस आपकी IOPS पे मेजर नहीं करती, थ्रूपुट पे मेजर करती है। इसलिए यहां पर देखो आपको थ्रूपुट मिल रहा है और कितना मिल रहा, कह रहा है बेस लाइन 40 MB मिलता है पर TB पे, तो मेरा हाफ TB का वॉल्यूम है तो मुझे 20 मिल गया और /123 ब्रस्ट वैल्यू। क्लियर? अब मैं अगर SC1 करूं तो यहां पर देखो वही चीज है, कह रहा है 12 MB मिलेगा पर TB पे, हाफ TB है तो 6 MB मिल गया, 40 बोले तो ब्रस्ट वैल्यू। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक करूं तो मैग्नेटिक में बोलता है क्या, 1 GB मिनिमम, मैक्सिमम 1 TB। ना ही IOPS मिलेगा ना ही थ्रूपुट मिलेगा, बट नॉट कॉन्फ़िगरेबल। आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, जो बैकग्राउंड में मिलेगा वही आपको लेकर चलनी है। ठीक है? तो ये चीज़ें थी, आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है? और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, राइट? और सब जगह आप इसको फैला दो जिससे लोग पढ़ सकें। ठीक है? ओके, बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट 6 की तरफ चलते हैं।